इंडियन क्रिकेट टीम को दूसरे टेस्ट मैच के लिए फेवरेट ग्राउंड मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनकी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पोजीशन खतरे में है। क्या भारत के पास अपनी टॉप पोजीशन बचाने के लिए क्या बचा है? क्या वाकई कुछ नहीं बचा? इसका हम जायज़ा लेंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ जो पहला टेस्ट मैच खेला गया उसमें भारत ने एक इनिंग्स के मार्जिन से कामयाबी हासिल की और 141 रन, जो कि बहुत बड़ी फतह है मार्जिन के एतबार से। और वैसे भी कैरिबियन सरजमीन पर 2002 के बाद से आखिरी 20 सालों में भारत ने एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। और अगर बात करें 2003 से लेकर अब तक आखिरी 14 टेस्ट मैचों में से 7 मैचेस जीते हैं कैरिबियन सरजमीन पर और 7 ड्रा किए हैं, यानी कि मेज़बान टीम को एक भी टेस्ट मैच जीतने नहीं दिया। ये तो है उनका शानदार रिकॉर्ड कैरिबियन सरजमीन पर। और मौजूदा वक्त में जो दूसरा मैच खेला जा रहा है, भारत की पूरी कोशिश होगी कि सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जीतकर क्लीन स्वीप करने की अपनी रवायत बरकरार रखे। लेकिन इसके साथ साथ उनकी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो टॉप पोजीशन है उसको भी ख़तरा लाहक है। इसका भी हम जायज़ा लेंगे कि किस तरह भारत की पोजीशन बच सकती है और किस तरह उनकी जा सकती है। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं दूसरा टेस्ट मैच जो कि पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाना है। अगर यहाँ पर रिकॉर्ड देखें तो भारत का रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। 1971 से लेकर अब तक इस वेन्यू पर 9 बाहमी टेस्ट मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान, जिनमें से 5 ड्रा हुए, 3 में भारत फातेह रहा और सिर्फ एक मैच में वेस्टइंडीज़ को फतह मिल सकी है। तो यहाँ पर भी उनका रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो कि जमैका के हमरा किसी भी कैरिबियन ग्राउंड पर भारत की जानिब से खेले जाने वाले सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस हैं, इसलिए ये कोई नया वेन्यू नहीं है। अलबत्ता हालिया 20 बरसों में यहाँ पर दोनों टीमों के दरमियान बहुत ही कम टाकरे हुए हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जितने भी वेन्यूज़ हैं वेस्टइंडीज़ के जहाँ पर 2 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं भारत ने, वहाँ पर पोर्ट ऑफ स्पेन ही वहद ग्राउंड है जहाँ पर उन्हें शिकस्तें ज़्यादा नहीं हुई हैं। वरना दीगर तमाम ग्राउंड पर जहाँ पर 2 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं, कम से कम 3 मैचेस खेले हैं, वहाँ पर ज़्यादा शिकस्तों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह 2002 से तक जो सबका ख़राब रिकॉर्ड है भारत का, उसकी वजह यही है। लेकिन अब बात करते हैं कि इस वेन्यू पर जो भारत के लिए ज़्यादा अच्छा है, एक तो भारत की टीम अच्छी पोजीशन में है जीतने की, और दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पर 15 सेंचुरियाँ बना चुके हैं भारत के बल्लेबाज, जो कि किसी भी कैरिबियन वेन्यू पर बनाई जाने वाली सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरियाँ हैं भारतीय बल्लेबाजों की जानिब से। किसी और ग्राउंड पर 10 से ज़्यादा सेंचुरियाँ नहीं बन सकी हैं। दूसरी ज़्यादा सेंचुरियाँ 9 हैं जो कि जमैका में बनाई हैं, वहाँ पर भी 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो इसलिए भारत के लिए दूसरा टेस्ट मैचेस जीतना कोई हैरानकुन चीज़ नहीं होगी। भारतीय टीम फेवरेट है दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत भी जाए तो क्या उसकी टॉप पोजीशन, जो कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पोजीशन है, क्या वो महफूज रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसके हवाले से अब 2 चीज़ें हैं। एक तो 20 जुलाई से भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, और दूसरी जानिब एक दिन पहले 19 जुलाई से चौथा एशेज़ टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शुरू हो रहा है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इंडिया अगर 2-0 से सीरीज़ जीत भी जाए, यानी कि दूसरा टेस्ट मैच भी जीत जाए, तब भी उसकी टॉप पोजीशन ख़तरे से बाहर नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलवी टीम जो कि मौजूदा वक्त में 116 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है और भारतीय टीम 121 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है। सिर्फ 5 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है और वो फ़र्क ऑस्ट्रेलवी टीम मिटा सकती है। इसके लिहाज से अगर देखा जाए, अगर ऑस्ट्रेलवी टीम जो कि मौजूदा वक्त में 2-1 से लीड कर रही है, अगर आखिरी दोनों टेस्ट मैचेस जीत जाए तो बेशक भारत दूसरा टेस्ट मैच भी जीत जाए तो ऑस्ट्रेलिया उनसे टॉप पोजीशन छीन लेगी, तो उनकी टॉप पोजीशन पर पराजमान हो जाएगी। इसके अलावा अगर वेस्टइंडीज़ और इंडिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो है ड्रा हो जाता है तो भारत के पास तो चांस तो फिर यही होगा कि फिर दुआएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया के पास भी चांस बढ़ जाएगा। यानी अगर वो एक मज़ीद टेस्ट मैच ड्रा भी कर लेते हैं तब भी वो सिर्फ आखिरी 2 में से 1 टेस्ट मैच जीत जाते हैं, तब भी वो आलमी नंबर 1 पोजीशन पर बराजमान हो जाएंगे और भारत से पोजीशन छीन लेंगे। यूँ अब जो दूसरा टेस्ट मैच है भारत का और वेस्टइंडीज़ का, इससे कहीं ज़्यादा दारोमदार इस बात पर है कि ऑस्ट्रेलवी टीम किस तरह खेल पेश करती है। इंग्लैंड अगर फतह हासिल करती है तो ही भारत की टॉप पोजीशन बरकरार रह सकती है, बच सकती है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलवी टीम फतह हासिल करने में कामयाब हो जाए, एक मैच जीत जाए, एक ड्रा भी कर ले, तब भी वो भारत से आलमी नंबर 1 टेस्ट पोजीशन छीन लेगी।